स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालक डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स इसके अंतर्गत पौधों के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजियोनॉमी। ठीक है, यह रूपाकृति। फिजियोनॉमी किसी समुदाय की बाह्य रूपरेखा होती है जिसका वर्णन उस पर उपस्थित प्रभावी पादप प्रजाति, उसके डेंसिटी, हाइट, कलर आदि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्रेन एवं कैस्त्रो 1959 के अकॉर्डिंग रूपाकृति किसी वनस्पति का स्वरूप, संरचना एवं बाह्य रूपरेखा होती है जो उस स्थान पर उपस्थित प्रभावी पौधों के जैव रूपों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फिजियोनॉमी कहते हैं। फिजियोनॉमी किसी समुदाय के नामकरण एवं रेखांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि होती है। ठीक है, इस प्रकार फिजियोनॉमी किसी स्थान पर उपस्थित वनस्पति की सामान्य रूपरेखा होती है जिसका निर्धारण वहाँ पर उपस्थित प्रभावी जीवों द्वारा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी स्थान पर प्रभावी बड़े पौधों के साथ झाड़ियों के उपस्थित होने पर हम कहते हैं कि यह एक जंगल है। इसी प्रकार स्थान की रूपरेखा, घास के मैदान, मरुस्थल आदि की पहचान भी की जा सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेनोलॉजी। ऋतु जैविक, विभिन्न ऋतुओं में पौधों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। ठीक है, हमें पता है कि विभिन्न प्लांट स्पीसीज के सीड के जर्मिनेशन की अवधि, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग एवं फ्रूटिंग, पतझड़ एवं फलों के डिस्पर्सन की अवधि में भिन्नता होती है। ठीक है, प्रत्येक स्पीसीज के लिए उपयुक्त आंकड़े नोट किए जाते हैं। इस प्रकार उपयुक्त घटनाओं के घटित होने की तिथि एवं समय का अध्ययन करना ही फिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में फिनोलॉजी किसी जीव या पौधों की जीवन इतिहास की विभिन्न घटनाओं का कैलेंडर होता है। इन घटनाओं को एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे फिनोग्राम कहते हैं। ठीक है, एक फिनोग्राम में कुल 6 घटनाएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है? जर्मिनेशन, सेकंड हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ, थर्ड फ्लावरिंग, फोर्थ फ्रूटिंग फॉर्मेशन, फिफ्थ सीड मैच्यूरेशन और सिक्स जो है वो डेथ। इन सब को क्या कहा जाता है? फाइटोफेज कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न प्लांट स्पीसीज को विभिन्न वर्टिकल लेयर्स में अरेंज किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के पौधों की ग्रोथ, नमी, ह्यूमस, टेम्परेचर एवं लाइट की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार के पौधों की ठीक है, अतः वे भिन्न भिन्न स्तरों पर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण हमें किसी प्लांट कम्युनिटी में ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एवं मॉसेस विभिन्न ऊंचाई पर ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक स्पष्ट स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन के आंकड़े बाइसेक्ट की सहायता से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट कम्युनिटी। वन समुदाय में स्तरीकरण। वन समुदाय में पौधों का स्ट्रैटिफिकेशन अत्यधिक जटिल प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर सामान्यतः निम्नलिखित 5 वर्टिकल स्ट्रेटा पाए जाते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेटम स्ट्रेटा, फॉरेस्ट फ्लोर स्ट्रेटा ऑफ हर्बेसियस वेजिटेशन, श्रब स्ट्रेटा और ट्री स्ट्रेटा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग सबस्ट्रेटा स्ट्रेटा। यह भूमि का ऊपरी लेयर होता है जिसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में पौधों की रूट्स, सॉइल, फंजाई, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर देखते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। यह सेकेंड लेयर होता है जिसमें पौधों के मृत भागों या लीटर की अधिकता होती है। ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआन्स की डिकम्पोजिंग रिएक्शन द्वारा लीटर या ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोज किया जाता है। थर्ड देखते हैं स्ट्रेटा ऑफ हर्बेसियस वेजिटेशन। यह थर्ड लेयर होता है जहाँ पर हर्बेसियस पौधे जैसे ग्रास की अधिकता होती है। श्रूब स्ट्रेटा। ठीक है,
यह वन समुदाय का फोर्थ लेयर होता है जहाँ पर झाड़ी नुमा पौधों की अधिकता होती है। ठीक है, यह लेयर भिन्न भिन्न प्रकार के वनों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। लास्ट देखते हैं ट्री स्ट्रेटा। यह वन समुदाय का फिफ्थ एवं सबसे अपर लेयर होता है। यहाँ पर ऊंचे वृक्षों की अधिकता होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, सबसे अपर लेयर ट्री स्ट्रेटा है, उसके बाद श्रब स्ट्रेटा, उसके बाद हर्बेसियस वेजिटेशन, नेक्स्ट सेकंड है हमारा फॉरेस्ट फ्लोर, और सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सब स्ट्रेटा सब डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन पॉन्ड्स प्लांट कम्युनिटी। तालाब के पादप समुदाय में स्तरीकरण। लाइट प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, गहरे तालाबों एवं गहरे झीलों में 3 प्रकार के जोन्स पाए जाते हैं, लिटोरल जोन्स, लाइमनेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन यह उथला जल क्षेत्र होता है जिसके आधारी भाग तक प्रकाश की किरणें आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। लिमनेटिक जोन, ठीक है, यह लेयर जल की खुली सतह से उस स्तर तक सीमित होता है जहां पर प्रकाश की प्रभावी किरणें आसानी से प्रवेश करती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स एवं न्यूस्टॉन्स जैसे जीव पाए जाते हैं। उथले तालाबों में इस क्षेत्र का अभाव होता है। लास्ट है प्रोफंडल जोन। ठीक है, यह क्षेत्र लिमनेटिक क्षेत्र के नीचे से प्रारंभ होकर तालाब या झील की तलछटी पर होता है। इस क्षेत्र में लाइट की प्रभावी किरणें नहीं पहुंच पाती और यह क्षेत्र भी उथले तालाबों में एब्सेंट होता है। इस क्षेत्र में कंज्यूमर डिकम्पोज जीव ही पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अबंडेंस। किसी प्रजाति की बहुल्यता को परिमाणात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी क्षेत्र में जीवधारियों विशेषकर प्लांट्स का एक समान वितरण नहीं होता है। ठीक है, तथा ये छोटे छोटे टुकड़ों या समूहों में पाए जाते हैं। प्रत्येक स्थान पर इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अतः अबंडेंस को पौधों की संख्या के आधार पर 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वेरी रेयर, ठीक है, अत्यधिक दुर्लभ, रेयर, उसके बाद कॉमन सामान्य, फ्रीक्वेंट कहीं कहीं पर, ठीक है, वेरी मच फ्रीक्वेंट बहुत कम स्थानों में। ठीक है, फिर देखते हैं सोशिएबिलिटी सामाजिकता। यह पौधों की परस्पर समीपता को प्रदर्शित करता है। पौधे सामान्यतः अकेले छोटे छोटे समूहों या कॉलोनीज में ग्रोथ करते हैं। कुछ स्पीसीज के पौधों एक दूसरे के पास होने पर अच्छी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं तथा एक घनी आबादी या समष्टि बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे संबंधों के कारण या तो कमज़ोर हो जाते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पौधों के पास पास उगने से उनके फल एवं बीजों का प्रकीर्णन तथा रिप्रोडक्शन की प्रकृति प्रभावित होती है। ठीक है, समान डेंसिटी वाले स्पीसीज अपने सोशिएबिलिटी वैल्यू के कारण एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार सोशिएबिलिटी से स्पीसीज के मध्य ठीक है डिग्री ऑफ एसोसिएशनशिप का पता चलता है। ब्रॉन ब्लैंकवेंट 1932 ने 5 सोशिएबिलिटी ग्रुप बताए। ठीक है, S1 इसके तने अलग अलग होते हैं अतः ये अलग अलग उगते हैं। S2 ऐसे ग्रुप में एक स्थान पर 4 से 6 पौधे ही उगते हैं। S3 इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर बहुत से छोटे छोटे ग्रुप बिखरे हुए दिखाई देते हैं। S4 इसके अंतर्गत बहुत से पौधों के बड़े बड़े समूह एक स्थान पर उगते हैं। ठीक है, और S5 एक वृहद भूभाग पर उपस्थित पौधों का एक बड़ा समूह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विटेलिटी। ठीक है, सजीवता। यह किसी स्पीसीज की सामान्य ग्रोथ एवं रिप्रोडक्शन क्षमता होती है जो कि उसके सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वैटिलिटी स्पीसीज के भार पर निर्भर होती है। ठीक है, प्लांट्स की वैटिलिटी उसके स्टेम की ऊंचाई,
रूट्स की लंबाई, लीफ एरिया, लीफ की संख्या, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एवं सीड्स की संख्या और वेट आदि के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, इसके आधार पर ब्राउन एवं ब्लैंकविन 1932 ने प्लांट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, इसमें V1 क्या शो करता है? ऐसे पौधों का समूह जिनके सीडलिंग्स मर जाते हैं। V2 इनके सीडलिंग्स ग्रोथ करते हैं परंतु वे रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। V3 इस ग्रुप के प्लांट्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। V4 इस ग्रुप के पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं परंतु यह सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। V5 इस ग्रुप के पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तथा ये हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइफ फॉर्म, वृद्धि स्वरूप। पौधे के आकार, संरचना एवं रूपरेखा को जैव रूप कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में पादप शरीर में जलवायु के प्रति होने वाले सभी प्रकार के एडेप्टेशन को जैव रूप कहा जाता है। ठीक है।